नमस्कार मित्रों। आज आपको एक हीलिंग मेथड बताता हूँ। शरीर में किसी प्रकार के रोग दोष हों या थर्ड आई खोलने के लिए एक बहुत बड़ी सहायता हमारे पास उपलब्ध है और हर घर में ये चीज़ होती है, जिसको कहते हैं शंख। उसके माध्यम से हम अपने शरीर की हीलिंग कैसे कर सकते हैं और थर्ड आई खोलने में भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है, बहुत काम आती है। एक शंख जो साधारण शंख होता है वही हमारे बहुत काम आता है, इसलिए क्योंकि शंख के भीतर से इतनी तीव्र ऊर्जा निकलती है, इतनी तीव्र ऊर्जा निकलती है, क्योंकि जो चीज जिस जैसे वातावरण में होती है उसके अंदर वही ऊर्जा सम्माहित हो जाती है। जैसे रोटी होती है, रोटी के अंदर फिर भी अग्नि रहती है, क्योंकि वो अग्नि के ऊपर बनी हुई है। जल की कोई चीज है, उसके अंदर जल के गुण रहते हैं। तो शंख पानी के अंदर निर्मित होता है, वो भी समुद्र में। इसमें सर्वोच्च शक्ति जो परम सत्ता है ओमकार, उसकी एक सूक्ष्म ध्वनि नाद इसके अंदर निरंतर बहता है। वो निरंतर इसके अंदर ऊर्जा के टकराव होते हैं, इसलिए इसमें से बहुत तेज ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होती है। तो इससे रोग दोष बीमारियां भी दूर होती हैं और इसका कितना उपयोग करना ये भी समझ लेना। जरूरत से ज्यादा इसका उपयोग नहीं कर सकते। और थर्ड आई खोलने में कैसे सहायता करता है, तो एक नॉर्मल शंख, चाहे तो ऐसा हो आपके घर में या किसी और प्रकार का, कोई छोटा शंख हो तो उससे भी चल जाएगा। अगर शंख वैसे घर में रखना चाहिए, कम से कम आप सुबह शाम या एक टाइम भी इसको बजाते हैं। इसके अंदर ओमकार की ध्वनि फूकी जाती है, ओम ओम लंबी करके, तो उसका प्रभाव वातावरण में पूरे में पड़ता है। वहां पे हर प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार की, वो दूर भाग जाती है। नेगेटिव माहौल जितने भी प्रकार के होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो इसलिए शंख का हम उपयोग करते हैं। अब इससे पहले तो थर्ड आई के लिए कैसे उपयोग किया जाता है। थर्ड आई के लिए इस शंख का जो खुला हुआ एरिया होता है, ये वाला, इसको हम ऐसे माथे के ऊपर रखते हैं ऐसे, और इसको 5 से 7 मिनट 8 मिनट, बस इतनी देर, इससे ज्यादा नहीं यहां पे रखना है। 5 मिनट ही काफी होता है, पर्याप्त। आप चाहें तो इसको कान के ऊपर भी रख सकते हैं। जब कान के ऊपर रखेंगे तो इसमें से एक ध्वनि आती है जो निरंतर हवा की गूंज के कारण प्रवाहित होती है, नाद ओमकार का। उसको अगर आप सुनने लगे जाएंगे तो थर्ड आई के साथ में फोर्थ आई, दोनों कान के सेंटर में एक और आंख होती है, प्रज्ञा चक्र, वो भी हमारा खुलने लग जाता है इस ध्वनि को सुनने से। किसी को पेट इत्यादि के रोग हों तो इसको नाभि के ऊपर ऐसे 5 मिनट रख लें, व्यक्ति को बैठा दें चाहे लेटा दें, 5 मिनट रखें ऐसे, और उसके बाद पूरी बॉडी में एक आग जैसी निकलने लग जाएगी एनर्जी। हाँ, किसी के रोम खूब बंद होते हैं, ब्लॉकेज है शरीर में, तो हो सकता है उसको एनर्जी फील ना हो, नहीं तो ये 5-7 मिनट में पूरी बॉडी से एकदम तेज एनर्जी निकालती है। आपको भयंकर सर्दी में भी एक बार गर्मी लगा देगा, इतनी तेज एनर्जी निकलती है इसमें से। अब इसको उपयोग कितना करना होता है, इसका उपयोग केवल इतना ही करना है कि महीने में एक बार 5-7 मिनट के लिए, या 5-5 मिनट करके महीने में आप 2 बार रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि इसमें से कई बार जो नॉर्मल एनर्जी का फ्लो होता है वो बहुत ओवर होता है, तो जिसको बहुत हाई एनर्जी में रहने की आदत है वो तो इसकी एनर्जी को झेल लेगा, इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर। और जिसको हाई एनर्जी की आदत नहीं होती है उसके अंदर कई बार नेगेटिव माहौल, वो एनर्जी फील करेगा, कई तरह की घबराहट इत्यादि और भी बहुत तरह की अलग अलग चीजें उसको फील हो सकती हैं। तो इसका रोज रोज उपयोग नहीं किया जाता। अगर कोई ज्यादा बीमार है, ज्यादा इमरजेंसी में है, तो वहां पे 5 मिनट उसके ऊपर शंख रखो, 5 मिनट में उसकी हीलिंग हो जाएगी पूरी बॉडी में। क्योंकि बीमारी क्यों है, कहीं ना कहीं एनर्जी रुकी हुई है। जब इसको आप नाभि पे या थर्ड आई या कान के ऊपर रखेंगे, तो या सर के ऊपर भी ऐसा उल्टा करके आप रख सकते हैं, तो जब रखेंगे इसमें से तेज एनर्जी का फ्लो होता है और पूरी बॉडी में जाएगा, और रुकी हुई एनर्जी हट जाती है, तो रोग दोष दूर होने लग जाते हैं। लेकिन रोज रोज इसका उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि एनर्जी बहुत हाई निकलती है। अब थर्ड आई के लिए इसको खाली कान पे रखें या आंख पे, और जो इसमें से आवाज आएगी उसी को सुन रहे हैं आप। बाद में शंख को आप 5 मिनट बाद नीचे रख दें, उसी का भाव करें कि वो आवाज आ रही है, और वो आवाज जो आएगी वो हमेशा राइट कान की तरफ से आपने सुननी है। यानी शंख को राइट कान के ऊपर रखना है, ठीक है। तो वहीं पे भाव करना है कि वो आवाज आ रही है, वो थोड़ी मन में बैठ जाती है तो आपको सुनने लगेगी। 5 मिनट आप उस आवाज को कान पे रख के सुनेंगे तो मन में बैठ जाएगी। आप केवल भाव करेंगे, धीरे धीरे वो आवाज खाली शंख में नहीं आ रही, हमारे अंदर भी आ रही है।
हमारे अनाहत चक्र से आ रही है, हमारी थर्ड आई से आ रही है, तो आप जहाँ पे भी कनेक्ट कर जाएंगे या थर्ड आई में या अनाहत चक्र पे, उसी प्रकार की ब्रह्मांडीय शक्तियों से भी आप जुड़ जाते हैं। वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी हमारे भीतर एकदम तीव्रता से उतरने लग जाती है। तो इस प्रकार से आप शंख का उपयोग करें महीने में केवल 2 बार 5-5 मिनट के लिए। हाँ, किसी को रोग दोष ज़्यादा बीमारी है तो आप उसके ऊपर 5 मिनट रख दें, हफ्ते 10 दिन बाद दोबारा फिर 5 मिनट के लिए, तो तब भी महीने में 2-3-4 बार से ज़्यादा उपयोग नहीं करना, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है। तो ये छोटी सी जानकारी थी शंख के ऊपर। और इसको अगर आप थर्ड आई के ऊपर रखते हैं, यहाँ पे थर्ड आई के लिए एक और बताता हूँ, यहाँ पे रखते हैं अगर, या यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे भी रखते हैं, तो इसकी एनर्जी से क्या होता है, क्योंकि इसमें से जैसे बजाने से ध्वनि निकलती है, इसमें से सूक्ष्म ध्वनि 24 घंटे निकल रही है। तो एक बार यहाँ पे आपने सुन ली, फिर आप यहाँ पे रख के भाव करेंगे कि जो आवाज शंख में से आ रही थी उसको आप कान से नहीं बल्कि यहाँ से सुन रहे हैं। इसमें से तेज एनर्जी के फ्लो के कारण जो ब्लॉकेज यहाँ पे आई होती है थर्ड आई पे, वो हट जाती है, दूर हो जाती है। आपको थर्ड आई की पावर्स एकदम पहले से ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। जो भी आप पहले महसूस करते हैं, देखते हैं थर्ड आई से, वो पहले से ज़्यादा क्लियर होने लग जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।